बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आज हम ये फ्लावर शेप बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से हम ये पेटल बनाते हुए इस तरह से इस शेप को डिज़ाइन करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ ये स्टेप्स देखते जाइए। तो सबसे पहले एक हम सर्कल लगाते हैं। यहाँ से मैंने शेप टूल पे, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एलिप्स टूल को लिया और शिफ्ट की मदद से एक मैंने यहाँ पे राउंड सर्कल जो है वो लगा दिया है। यहाँ पे देखें, और ये आप देख रहे हैं सिलेक्शन टूल, इसको पकड़ के मैंने आल्ट की मदद से इसको मैंने आगे किया और इस हिस्से को मैंने यहाँ तक पिक कर लिया। अब देखिए, दोनों सर्कल को मैंने जब सेलेक्ट किया मिला के, तो इसके अंदर का ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये मुझे चाहिए क्योंकि मैंने इससे वो अपनी पेटल बनानी है फ्लावर के लिए। तो मैंने यहाँ पे, आप लोग देखेंगे जब मैं इस सेक्शन में आता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे नीचे ये जो आपका मिल रहा है ना आपको पाथ फाइंडर के ऊपर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये है क्लिक टू इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट की मदद से क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे खाली क्लिक कर देंगे तो ये वाला हिस्सा जो है ये आपके सामने आ जाएगा। मैंने आप लोगों को इसकी पिछली वीडियोस के अंदर मुकम्मल तौर पे एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में मैं लेक्चर देता हुआ आ रहा हूँ, और मैंने ये पाथ फाइंडर के ऊपर एक वीडियो बनाई भी है मुकम्मल तौर पे इन सब के लिए। तो उसका लिंक इस वक्त ऊपर आई बटन पे आ रहा है, आप उसको भी लाजमी देख लीजिएगा। इस पे जैसे मैंने क्लिक किया तो देखें कि आपके सामने ये उसके अंदर जो इंटरसेक्ट था बस वो मेरे सामने रह गया है, और बाकी सारा हिस्सा जो है वहाँ से ख़त्म हो गया है। अब मुझे इसी के ज़रिए जो है वो फ्लावर तैयार करना है। तो देखें, अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रोटेट टूल है, आर के ज़रिए आप ले सकते हैं। रोटेट टूल लिया और आल्ट की मदद से इसके बेस पॉइंट पे, यानी जहाँ से आपने उसको रोटेट करवाना है वहाँ पे आपने क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा रोटेट का, और यहाँ पे एंगल आ जाएगा कि किस एंगल के थ्रू आप इसको आगे चलाना चाहते हैं। देखिए, आप अगर यहाँ पे प्रीव्यू पे चेक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि इतने एंगल पे ये आगे जा रहा है और इतने स्टेप्स के ऊपर आगे बढ़ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से 30 कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना गैप आ रहा है इसके आगे और ये। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे इसकी कॉपी कर देता हूँ, तो ये इसकी कॉपी हो चुकी है। अब इसको रिपीटिंग करने के लिए यहाँ पे मैं कीबोर्ड से कंट्रोल डी का बटन दबाऊंगा, कंट्रोल डी। तो उसी बेस के ऊपर ये आप देख सकते हैं कि ये रिपीट होता चला जाएगा। मुकम्मल तौर पे एक शेप आपके सामने आ चुकी है। इस सारे को यूं इस तरह से आप ड्रैग करके सिलेक्ट कर लें। ये सिलेक्ट आल हो गया है, और कंट्रोल जी से या राइट क्लिक करके आप इसको यहाँ से ग्रुप कर दें। ठीक है, ये देखें कि आपने इसको ग्रुप कर दिया है। अब ये ग्रुप हो गया है, ये एक शेप आपके सामने तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से फिल करते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इस जगह पे ऊपर प्रॉपर्टी सेक्शन के अंदर, क्योंकि अगर आप इसको लेयर्स पे या लाइब्रेरीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो और एक्शन आएंगे, तो हमें प्रॉपर्टी सेक्शन पे रहना है। तो प्रॉपर्टी सेक्शन के अंदर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये आपको मिल रहा है फिल। इस वक्त में वाइट फिल है, और यहाँ से हम जो फिलिंग करना चाहें वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको अब हम यहाँ से ये वाला कलर दे देते हैं। ठीक है, ये आपके सामने इस कलर के ऊपर मैंने देखें इसको फिल कर दिया है। ये आपके सामने फिल हो चुका है, ये देखें ये कलर। और इसकी आउटलाइन, जो स्ट्रोक जो है वो असल में आपकी आउटलाइन है। तो आउटलाइन हम इसके अंदर ये दे देते हैं आलमोस्ट ब्लू। ठीक है, ये वाली आउटलाइन दे देते हैं। तो
आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ब्लू आउटलाइन कर दी है इसको। तो देख लीजिए कि हमने ये फ्लावर जो है वो तैयार कर लिया है। आप लोगों ने तमाम स्टेप्स को समझ लिया होगा। अगर किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। मेरा नंबर वीडियो के स्टार्ट के ऊपर भी टाइटल में आता है, और अभी वीडियो जब एंड होगी तो उस वक्त भी आप लोग देख सकते हैं, और मेरा नंबर चैनल की वॉल के ऊपर भी अवेलेबल है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।